सबसे पहली बार जब महीना आया अधिक मास, तो सब ने इसको मल मास का नाम दिया और बड़ा तिरस्कार किया। और भगवान विष्णु के पास जब ये वैकुंठ में गया और अपना कष्ट उसने बताया और तीव्र प्रार्थना की, तो भगवान विष्णु इसका हाथ पकड़ करके गोलोक धाम ले जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण इसको स्वीकार करते हैं। तो अब मैं वो बातें बताऊंगा कि जो भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी से बोल रहे हैं। अभी तो हम लोग ज़्यादा जानते भी नहीं हैं कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं और भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं, और विष्णु जी में और कृष्ण जी में क्या अंतर है। तो बहुत अंतर है। भगवान विष्णु जो है मलमास से कहते हैं कि तुम्हारा जो कष्ट है वो गोलोक धाम में रहने वाले श्री कृष्ण जी ही दूर करेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात। भगवान विष्णु सबका कष्ट दूर करते हैं, लेकिन वही भगवान विष्णु मलमास से कहते हैं कि तुम्हारे कष्ट को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे कौन? गोलोक धाम में रहने वाले श्री कृष्ण। तो विष्णु जो है वैकुंठ में रहते हैं, विष्णु जी वैकुंठ में रहते हैं और कृष्ण जी गोलोक धाम में रहते हैं। विष्णु जी 4 भुजाओं के हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। उनको गरुड़ध्वज कहा जाता है, जनार्दन कहा जाता है, अनेक नाम हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण हैं वो गोलोक धाम में रहते हैं, उनकी 4 भुजाएं नहीं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 2 भुजाएं, उनकी 2 भुजाएं है ना। तो कोई सोचेगा ये तो मनुष्य रूप है, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण का रूप मनुष्य का नहीं है, बल्कि उनके रूप में मनुष्य का रूप बना है। भगवान श्री कृष्ण के रूप में मनुष्य का रूप बना है। मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, बाइबल में लिखा है मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो वो सर्वोच्च परमेश्वर है ना। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अब जानन्ति माम मूढ़ा मानो सेम तनुमाश्रितम। मूढ़ लोग जो है सोचते हैं कि मनुष्य के शरीर के आश्रित हों, जबकि मनुष्य का शरीर उनके आश्रित है। परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परमेश्वर के भाव को नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण जो है विष्णु से भी बहुत ऊपर परमेश्वर है। विष्णु जी का जो वैकुंठ धाम है जहाँ पर वो रहते हैं, और सर्वोच्च वैकुंठ धाम सर्वोच्च है। लेकिन भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम से भी कितना ऊपर है? 50 करोड़ योजन ऊपर गोलोक धाम है। 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है, तो 50 करोड़ योजन में 12 से गुणा करें तो 600 करोड़ किलोमीटर होगा। कितना होगा? 600 करोड़ किलोमीटर वैकुंठ से भी ऊपर क्या है? गोलोक धाम। और उसको कोई नहीं जानता है, भगवान विष्णु जी ही जानते हैं कि वो गोलोक धाम उनसे ऊपर है। सब लोग सोचते हैं कि वैकुंठ ही सबसे ऊपर है, वैकुंठ से ऊपर कुछ नहीं है। और विष्णु जी उसका मल मास का हाथ पकड़ करके ले जाते हैं अपने हाथ। सोचिए अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ करके ले जाएं, कितना सौभाग्य है। इसका अधिक मास का कितना सौभाग्य है। अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ करके वो ले जाते हैं, अन्यथा कोई नहीं जा सकता गोलोक धाम में। और गोलोक धाम में जब भगवान विष्णु ले गए इस अधिक मास को और श्री कृष्ण के चरणों में उसको डाल दिया, और अपने मुख से उसका जो है कष्ट भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं। कितना सौभाग्य है ना। और भगवान श्री कृष्ण जब विष्णु जी से कहते हैं तो वो शब्द हैं, वो मैं आपको सुनाऊंगा। भगवान विष्णु कहते हैं भगवान विष्णु कहते हैं समीचीनम कृतम विष्णु यदत्र अगतवान भवान। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी से कहते हैं कि आपने ये उचित कार्य किया है, हे विष्णु आपने उचित कार्य किया है कि जो आप यहाँ पर आए हैं और मल मास करे कृत्वा लोके कीर्तिम अवाप्स्यसि, और अपने हाथ से
मल मास को लेकर के आए हैं, इससे आपको लोक में कीर्ति प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी से कहते हैं, यस्तुयोरी कृतो जीवा समयो वो री कृता। जिसको आपने स्वीकार कर लिया उसको मैंने भी अपना लिया। अत एनम करिष्यामि सर्वोपरि मया आश्रमम। इसलिए अब मैं इसको जो है सर्वोपरि बना दूंगा। देखो, जहाँ की सबसे तिरस्कृत है उसको भगवान कहते हैं इसको मैं सर्वोपरि बना दूंगा। मया समम, अपने समान बना दूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं इसको सर्वोपरि बना दूंगा और अपने समान बना दूंगा। गुणे कीर्त्यानुभावेन षड्भगेश्चा पराक्रम है। चाहे गुणों से देखो तो ये मेरे समान होगा, कीर्ति में देखें तो भी ये मेरे समान होगा, और अनुभव यानी प्रभाव में भी ये मेरे समान होगा। और षड्भगेश्चा, 6 प्रकार के भगों में भी ये मेरे समान होगा। भग 6 प्रकार के कौन कौन से हैं? धन, बल, ज्ञान, वैराग्य, यश, सौंदर्य। ये 6 प्रकार के भग हैं। तो भगवान श्री कृष्ण में संपूर्ण ये भग हैं। तो भगवान कहते हैं 6 प्रकार के जो भग हैं, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य। तो 6 प्रकार के भगों में भी ये मेरे समान होगा। और पराक्रम, जैसा मेरा पराक्रम है उसी प्रकार ये भी पराक्रम में मेरे समान होगा। भक्ता नाम वरदाने न, और अपने भक्तों को वरदान देने में भी ये कैसा होगा? मेरे ही समान होगा। क्या, किसके लिए कह रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं? मेरे समान होगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं ना, किसके लिए कह रहे हैं मेरे समान? मलमास के लिए। मलमास के लिए कह रहे हैं कि भक्तों को वरदान देने में और दूसरे भी गुणों में ये मेरे समान होगा, है ना। अहम ये तैर यथा लोके प्रथितः पुरुषोत्तम। तो इस लोक में जिस प्रकार मैं पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हूँ, तथा मयापि तथा अयमपि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तम, उसी प्रकार से ये भी जो है समस्त लोकों में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। अस्मै समर्पिता सर्वे ये गुणामयी संस्थिता। मेरे अंदर जितने भी गुण विद्यमान हैं इसको मैं समर्पित कर रहा हूँ। पुरुषोत्तमेति मन नाम है प्रथितम लोक वेदयो। और मेरा जो नाम है पुरुषोत्तम, जो लोक में भी विख्यात है और वेदों में भी विख्यात है, वो नाम भी मैं इसको दे रहा हूँ। तदपि अस्मै मया दत्तम, वो नाम भी मैंने इसको दे दिया है। कौन सा नाम? पुरुषोत्तम नाम। ये नाम भी मैंने इसको दे दिया। तब तुष्टे जनार्दन, हे जनार्दन आपकी संतुष्टि के लिए मैंने अपना पुरुषोत्तम नाम भी इसको दे दिया। भगवान विष्णु से कह रहे हैं जनार्दन। जनार्दन भगवान विष्णु को कहते हैं। तो हे जनार्दन आपकी संतुष्टि के लिए मैंने अपना ये नाम भी दे दिया। हम ये वहाँ से संजाता स्वामी चा मधुसूदन। और हे मधुसूदन, इसका जो है अब मैं स्वामी भी बन जाता हूँ। मधुसूदन भगवान विष्णु को कहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि हे मधुसूदन मैं इसका स्वामी भी बन जाता हूँ। एतन नामना जगत सर्वम पवित्रम चा भविष्यति। अब इस नाम से ये जो है संपूर्ण जगत में पवित्र हो जाएगा। अभी तो सब लोग अपवित्र बोलते थे और अभी कई लोग नहीं जानते हैं। कई लोगों के मुंह से ये सुना जाता है कि अपवित्र महीना है। इस कथा को कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। ये बड़े सौभाग्य से कथा मिलती है। ये ज्ञान बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है ना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस नाम से संपूर्ण जगत में ये पवित्र हो जाएगा। मत सादृश्यम उपागम, और मेरी ही सदृश्यता को, मेरी समानता को प्राप्त करके मासा नाम अधिपो भवे, ये सब महीनों का राजा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सब महीनों का राजा बन जाएगा। जगत पूज्यो जगत वंद्यो, ये संपूर्ण जगत में पूजा जाएगा और संपूर्ण जगत में इसकी वंदना होगी। मासो यम तो भविष्यति, ये महीना जो है ऐसा हो जाएगा। पूज्य का नाम च सर्वेशम दुख दारिद्र्य खंड कहा,
खंडनहा, और जितने भी पूजा करने वाले लोग होंगे उनका दुख और दारिद्र्य का खंडन करेगा। क्या खंडन करेगा? दुख और दारिद्र्य का खंडन करेगा, है ना। सर्वे मासा सकामाश्चा निष्कामो यम मया कृता। जितने महीने हैं 12 महीने ये सब सकाम है। क्या है? सकाम है, लेकिन इसको मैंने निष्काम बना दिया। कितनी बड़ी बात है। 12 महीने सब सकाम है। सकाम यानी आप जो है अगर भौतिक कामनाएं करोगे तो आपको जो है बंधन प्राप्त होगा, है ना। भौतिक कामना से बंधन प्राप्त होगा, परंतु ये जो है निष्काम, मैंने इसको निष्काम कर दिया। ये क्या कर देगा? कोई कैसा भी भौतिक कामना भी करे तो भी ये महीना क्या करेगा? उसको निष्काम बना देगा। मोक्षिता सर्वलोकानाम मत तुल्यो अयम मया कृता। ये सब लोगों को जो है बंधन से मुक्त कराएगा और ये मेरे समान मैंने इसको बना दिया। अकामा सर्व काम होगा जो अधिमासम प्रपूजे। चाहे कोई निष्काम हो और चाहे सब प्रकार की कामनाएं हों, जो इस अधिमास की पूजा करेंगे। कर्माणि भस्मसात् कृत्वा, तो वो अपने सब कर्मों को भस्म कर डालेगा। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई सकाम हो या निष्काम हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर इसकी पूजा करेगा, इस आराधना करेगा इस महीने की, तो क्या हो जाएगा? अपने सब कर्मों को भस्मसात कर लेगा। बहुत बड़ी बात है ये ना। और मामे वैसे संशयम, और बिना किसी संशय के मेरे पास आएगा। ऐसी बात जो है दूसरे महीनों में नहीं है। आपको निष्काम बनना पड़ेगा तब आप भगवान के धाम जाएंगे। इस महीने में इतनी बड़ी शक्ति है कि कोई सकाम भी हो तो भी जो है अपने कर्मों को भस्म करके कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? भगवान के गोलोक धाम में जाएगा। यदर्थम चा महाभागा इतनो ब्रह्मचारिणा। तो जिस मेरे धाम को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े जो भाग्यशाली होते हैं, यति होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, तपस्यन्ति महामाना, और वे बड़े महात्मा तपस्या करते हैं, निराहारा दृढ़व्रता, बिना भोजन किए और दृढ़ निश्चय के साथ तपस्या करते हैं। किस लिए? मेरे धाम की प्राप्ति के लिए। फलपत्रा निलाहारा, वो जो है फिर अगर कुछ खाते हैं तो फल ही केवल खाएंगे, या फिर फल का भी त्याग करके पत्ते खाते हैं, और पत्ते भी त्याग करके केवल हवा पीते हैं। और काम क्रोध भी वर्जिता, और काम क्रोध को भी त्यागते हैं। जितेंद्रिय चया सर्वे, सभी इंद्रियों को जीत करके वे जो है प्रावृत काले निराश्रया। जब वर्षा ऋतु आती है तो बिल्कुल खुले मैदान में पूरी वर्षा सहन करते हैं। शीत आतप सहाश्च, और सर्दी के दिन में पूरी सर्दी को सहन करते हैं, और आतप गर्मी के दिनों में पूरी गर्मी सहन करते हैं। यतन्ते गरुड़ध्वज, और इस प्रकार से बड़ा प्रयास करते हैं। तथापि नैव मे यान्ति परमं पदमं। तो फिर जो है मेरे परम धाम जो गोलोक धाम को नहीं प्राप्त कर पा रहे। देखिए कितना दुर्लभ है गोलोक धाम, कितना दुर्लभ है कि वो मतलब पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और भोजन का त्याग करते हैं, फल खाते हैं, या फल से भी छोड़ करके पत्ता खाते हैं, पत्ता से भी वायु पीते हैं, और बरसात में पूरी वर्षा सहन करते हैं, जाड़े में पूरा जाड़ा सहन करते हैं, गर्मी में पूरी गर्मी सहन करते हैं। इतना जो है करने के बाद भी वो वहाँ मेरे पद में नहीं आते हैं, मेरे परम पद को नहीं प्राप्त करते हैं। पुरुषोत्तम भक्तास्तु मास मात्र ने तत्परम, तो पुरुषोत्तम के भक्त जो है 1 महीने में है वो पद प्राप्त कर लेते हैं। कितनी बड़ी बात, 1 महीने में वो पद प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वो जो हजारों सालों तक तपस्या करें और तो भी ना प्राप्त कर पाए, है ना। बहुत बड़ी बात है। पुरुषोत्तम भक्तास्तु मास मात्रेण तत्पदम, 1 महीने मात्र में जो है उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। अनायास है, अनायास ही
गच्छन्ति, चले जाते हैं, अनायास ही चले जाते हैं। जना मृत्यु विवर्जितम, जहाँ पर बुढ़ापा और मृत्यु बिल्कुल नहीं है, ऐसे मेरे धाम में पहुँच जाते हैं। सर्व साधनता श्रेष्ठा सर्व कामार्थ सिद्धिता, ये जो पुरुषोत्तम मास है ये सभी साधनों में श्रेष्ठ है ना। बहुत प्रकार के साधन हैं जो वेदों में बताए गए हैं, शास्त्रों में बताए गए हैं, ये सभी साधनों में श्रेष्ठ है। सर्व कामार्थ सिद्धिता, और सब प्रकार के कामनाओं और संपत्ति को प्रदान करने वाला है। तस्मात् संसेविताम ऐसे मां स्वयं पुरुषोत्तम, इसलिए ये पुरुषोत्तम मास का जो है अच्छी प्रकार से सेवन करना चाहिए, इसकी सेवा करनी चाहिए। सीता निक्षिप्त बीजानि वर्धन्ते कोटिशो यथा, अगर जब जोतते हैं ज़मीन को क्या करते हैं, जोतते हैं, तो फिर उसमें बीज डालते हैं। तो हल की नोक से जब ज़मीन को जोतते हैं और बीज उसमें डाले जाते हैं तो करोड़ों गुना वो बढ़ते हैं, वो बीज जो है करोड़ों गुना बढ़ते हैं। तथा कोटि गुणम पुण्यम कृतम में पुरुषोत्तम, उसी प्रकार से कोई पुण्य इस पुरुषोत्तम मास में किया जाता है तो करोड़ गुना होता है। सोचिए एक बीज से कितने बीज बनते हैं, करोड़ों, है ना। उसी प्रकार से इस पुरुषोत्तम मास में जो पुण्य होता है वो करोड़ गुना होता है। चतुर्मास्यादि भीर यज्ञ स्वर्गम गच्छन्ति केचन, चतुर्मास, कुछ लोग जो है चतुर्मास का व्रत करते हैं और यज्ञ भी करते हैं। चतुर्मास जानते हैं, वर्षा के 4 महीने, तो वर्षा के 4 महीने चतुर्मास कहलाता है। तो कई लोग जो है चतुर्मास में काफ़ी तपस्या करते हैं और यज्ञ करते हैं, लेकिन वो लोग कहाँ जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। तत्रत्यम भोग मास आदि पुनर्गच्छन्ति भूतलम, और वहाँ पर भोग प्राप्त करके दोबारा भूतल में आते हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ, चतुर्मास का जो व्रत करते हैं 4 महीने बरसात के, है ना, तो बड़ी तपस्या करते हैं, ये स्वर्ग जाते हैं, वहाँ भोगों को भोग करके कहाँ आते हैं, वापस भूतल में आते हैं। विधिवत सेवित यस्तु पुरुषोत्तम आदर, लेकिन अगर पुरुषोत्तम का 1 महीना आदर पूर्वक, अगर विधि पूर्वक अगर सेवन किया जाए, कुलम सुकीय मुद्रित्य मामे वैश्यत संशयम, तो अपने पूरे कुल का उद्धार करके मेरे पास आते हैं, कोई संशय नहीं, बिना कोई संशय नहीं है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। माओ पेतो थ संसारम जन्म मृत्यु भयाकुलम, मेरे पास जो आते हैं तो संसार का जो जन्म मरण के भय से जो व्याकुलता होती है, आदि व्याधि जराग्रस्तम न पुनर्याति, और इसमें कई प्रकार की आधियाँ हैं, कई प्रकार की व्याधियाँ हैं। आदि व्याधि जानते क्या है, आदि माने मानसिक बीमारियाँ, कितने प्रकार की हैं, बहुत प्रकार की। मानसिक बीमारियाँ भी बहुत प्रकार की हैं और शारीरिक बीमारियाँ भी बहुत प्रकार की हैं। ये भौतिक संसार में जन्म मरण की व्याकुलता है और मानसिक बीमारियों की व्याकुलता है, शारीरिक बीमारियों की भी व्याकुलता है, और जरा और बुढ़ापे की अलग व्याकुलता है। न पुनर्याति मानव, तो जो मनुष्य है वो फिर इस भौतिक संसार में नहीं आता। यद गत्वा नान्यवर्तन्ते तद धाम परमम, तो जहाँ जाकर के फिर वापस नहीं आते वो मेरा परम धाम है। क्या नाम है उस धाम का, क्या नाम है उस धाम का, क्या नाम है, गोलोक धाम है, भगवान कहते हैं। तद धाम परमम इति छंदो वचः सत्यम, ये जो है वेदों का वचन सत्य है। असत्यम जायते कथम, तो ये असत्य कैसे हो सकता है, ये वेदों की बात अगर सत्य है तो असत्य कैसे हो सकती है। एतन मासाधिपस्याहम्, इस महीने का मैं अधिपति हूँ। क्या हूँ मैं, इस महीने का क्या हूँ, अधिपति हूँ। इस महीने का अधिपति हूँ
मैं हम प्रतिष्ठा, और मेरे द्वारा इसको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। किसको किसको? हाँ, इस अधिमास को। पुरुषोत्तमेति मन नाम तदप्यस्मै समर्पितम, और जो मेरा नाम पुरुषोत्तम है वो भी मैंने इसको समर्पित कर दिया है, मैंने अपना नाम भी समर्पित कर दिया है। तस्माद एतस्य भक्ता नाम मम चिंता दिवानिशम, इसलिए इस महीने के भक्तों की जो है दिन रात में चिंता करता हूँ। क्या क्या सुना? भगवान क्या कह रहे हैं? इस महीने के भक्तों की मैं दिन रात चिंता करता हूँ। क्या समझे? क्या समझे? हैं? इस महीने के भक्तों की मैं दिन रात चिंता करता हूँ। कितनी बड़ी बात है। भगवान दिन रात चिंता करें अगर आपकी या हमारी किसी की, कितनी बड़ी बात है। इस महीने के भक्तों की मैं दिन रात चिंता करता हूँ। तब भक्त कामना सर्वा पूर्णिया मया, और इस महीने के भक्तों की जो कामनाएं हैं सब मेरे द्वारा पूरी होती हैं। क्या होती हैं? पूरी होती हैं। कदाचिन मम भक्ता नाम अपराधो भी करने के, तो कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध तो फिर भी माना जाता है। मेरे भक्तों का अपराध तो कभी कभी माना जाता है, लेकिन पुरुषोत्तम भक्ता नाम ना अपराधा कदाचार, लेकिन पुरुषोत्तम महीने के जो भक्त हैं उनका अपराध नहीं माना जाता। कितनी बड़ी बात। भगवान अपने से भी बड़ा कर रहे हैं पुरुषोत्तम महीने, कि मेरे भक्तों का अपराध तो कभी कभी माना जाता है, अपराध किया है, लेकिन पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध नहीं माना जाता। मदाराधन तो विष्णु मदी आराधना प्रिया, तो मेरी आराधना से बढ़ करके मेरे भक्त की आराधना होती है। मेरी आराधना से बढ़ करके मेरे भक्त की आराधना होती है। मद भक्त कामना दाने विलंबे हम कदाचन, तो मैं अपने भक्ति कामना को पूरी करने में विलंब कभी कभी कर देता हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान? मैं अपने भक्तों की कामना पूरी करने में कभी कभी विलंब कर देता हूँ। मैं मदीय मास भक्त, लेकिन मेरा जो महीना है, कौन सा महीना? पुरुषोत्तम है, लेकिन जो मेरा महीना है उसके भक्तों का के लिए मैं विलंब नहीं करता। कितनी बड़ी बात है। भगवान कह रहे हैं मदीय मास भक्ता ये ममे नाती वल्लभा, इसलिए मेरे महीने के जो भक्त हैं वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। अपने भक्तों से ज़्यादा इस महीने के भक्त मुझे ज़्यादा प्रिय हैं। ये तस्वीर महामूढ़ा जप दानादि वर्जिता, इस महीने में कोई महामूर्ख होते हैं जो जप नहीं करते हैं और दान नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? इस महीने में नहीं करना चाहिए। उल्टी खोपड़ी होती है, तो दूसरे महीनों में जप करेंगे, दान करेंगे, इस महीने में नहीं करना चाहिए। क्या होते हैं वो? उल्टी खोपड़ी, महामूढ़। भगवान क्या कह रहे हैं? महामूढ़ इस महीने में उल्टा करते हैं। जप नहीं करना है इस महीने में, जप नहीं करना, बंद कर दो जप करना, दान नहीं करना, मत सत्कर्म स्नान रहता, किसी प्रकार का सत्कर्म नहीं करना, स्नान भी नहीं करना। देव तीर्थ द्विज दिशा, और देवताओं से द्वेष करते हैं, तीर्थों से द्वेष करते हैं, ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं। जायन्ते दुर्भगा दुष्टा, तो उनका जन्म जो है कैसा होता है? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जन्म होता है। अगला जन्म जो होता है उनका कैसा होता है? दुर्भाग्यपूर्ण जन्म होता है, और दुष्ट, बहुत दूषित जन्म होता है। पर भाग्यों पे जीवना, फिर दूसरे भाग्य पर भी जो है वो जीवित रहते हैं, दूसरे के भाग्य से ही जीवित रहते हैं। वो अपने भाग्य से उनको जो है जीवन नहीं प्राप्त होगा। न कदाचित सुखम देशाम, उनके लिए कभी भी सुख नहीं है, उनके लिए कभी भी सुख नहीं है। स्वप्ने पी सत्संग, सपने में भी सुख नहीं है। जैसे खरगोश का सींग, खरगोश का सींग क्या मिलता है? कभी नहीं मिलता। तो खरगोश का सींग जैसे नहीं मिलता, उसी प्रकार से उनके लिए सपने में भी सुख नहीं मिलता, नहीं मिलता। तिरस्कुर्वन्ति ये मूढ़ा मलमासम, तो कोई जो मूर्ख लोग हैं,
वो मेरा प्रिय मांस को तिरस्कार करते हैं कि मल मांस कहकर के तिरस्कार करते हैं। ना चरिष्यन्ति ये धर्मम, और इस महीने में धर्म का आचरण नहीं करते। ते सदा निर्यालया, उनको हमेशा नरक में रहने को मिलता है। कहाँ मिलता है? नरक में रहने को मिलता है। पुरुषोत्तम मासाद्य वर्षे वर्षे तृतीय के, पुरुषोत्तम जो महीना है ये हर 3 वर्षों में आता है। कितने? 3 वर्षों में आता है। ना चरिष्यन्ति धर्मम, ये तो इस महीने में धर्म का पालन नहीं करते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, इस महीने में कोई धर्म का पालन नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अधर्म करेंगे। कैसा दिमाग है? उल्टा दिमाग है। इस महीने में अधर्म करेंगे, है ना। ना चरिष्यन्ति ये धर्मम ते सदा निर्यालया, नहीं यहाँ ना चरिष्यन्ति धर्मम, ये कुंभी पाक ये पतंजलि, वे कुंभी पाक में गिरते हैं। कहाँ गिरते हैं? कुंभी पाक। कहाँ पर? कुंभी पाक। कुंभी पाक क्या होता है? एक नरक है। जानते क्या होता है नरक? उस नरक में नहीं पता है। कुंभी का मतलब है बहुत बड़ा कुंभ, बहुत बड़ा बर्तन, उसमें पकाया जाता है, यानी तेल खौलता है उसमें डाल देते हैं और वो मरता नहीं है, फिर यातना शरीर मिलता है। अब इस शरीर से अगर खोलते तेल में डाल दिया जाए मुझे तो शरीर छूट जाएगा, लेकिन नरक में यातना शरीर दिया जाता है, तो यातना शरीर नष्ट नहीं होता, लेकिन कष्ट बहुत मिलता है। कष्ट बहुत मिलता है, कुंभी पाक में बहुत कष्ट मिलता है। खौलते हुए तेल, नीचे आग जल रही है और तेल खौल रहा है, उसमें डाल दिया और वो चिल्लाता है, मरता नहीं, चिल्लाता है, वो कुंभी पाक नरक। तो जो मूर्ख लोग जो है इस महीने में अधर्म का पालन करेंगे, है ना, और कहेंगे कि मल मास है, अधर्म का पालन करेंगे, वे कुंभी पाक में गिरेंगे। पुरुषोत्तम मासाद्य इह लोके महद दुखम, उनको इस लोक में भी बड़ा दुख मिलता है, इस जीवन में भी बड़ा दुख मिलता है। पुत्र पौत्र का लत्रजम, पुत्र से भी दुख मिलेगा, पौत्र से भी दुख मिलेगा, पत्नी से भी दुख मिलेगा। प्राप्नुवन्ति महामूढ़ा दुखिता वानर स्थिता, तो वे जो है दुख के दावानल में बने रहते हैं। ते कथम सुख मेधन्ते ये साम अज्ञान तो गतः, तो वे कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं जिनका ये महीना अज्ञान में चला गया। श्रीमान पुण्यतमो मासो मदीयः पुरुषोत्तम, ये महीना जो है कैसा है? श्रीमान है और सबसे पवित्र है। क्या है? श्रीमान है और सबसे पवित्र है। मदीयः, ये मेरा महीना है, ये पुरुषोत्तम महीना है। या स्त्रियां सुभगा पुत्र सुख सौभाग्य हेतवे, जो स्त्रियां जो है सौभाग्यशाली होती हैं तो वे जो है पुत्र और सुख और सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तमे करिष्यन्ति, तो पुरुषोत्तम मास में करेंगी क्या? स्नान करेंगी, दान करेंगी और पूजा करेंगी। कौन? स्त्रियां। हाँ, सुख और पुत्र और सौभाग्य के लिए इस महीने में स्नान करेंगी, दान करेंगी और पूजा करेंगी। तासाम सौभाग्य संपत्ति, उनको सौभाग्य संपत्ति मैं प्रदान करूँगा। क्या करूँगा? मैं उन प्रदान करूँगा उनको सौभाग्य संपत्ति, सुख और पुत्र, हाँ, देने वाला मैं हूँ। यासाम मासो गता शून्य हो, लेकिन जिन स्त्रियों का ये जो महीना है ये सूना बीत गया, मन नामा पुरुषोत्तम, जो मेरे पुरुषोत्तम नाम का महीना है, अगर सूना बीत गया न तासाम अनुकूल है, उनके लिए मैं अनुकूल नहीं होता, उनके लिए मैं क्या नहीं होता? अनुकूल नहीं होता हूँ। हाँ, न तासाम अनुकूल हो हम, न सुखम स्वामी जन भवे, और उसको अपने पति से भी सुख नहीं मिलेगा, उन स्त्रियों को अपने पति से भी सुख नहीं मिलेगा। भ्रातृपुत्र धनानाम चा, अपने भाई से भी सुख नहीं मिलेगा, अपने पुत्र से भी सुख नहीं मिलेगा और धन से भी सुख नहीं मिलेगा। हाँ, स्वप्ने भी दुर्लभ हो, सपने में भी नहीं मिलने वाला।
तस्मात् सर्व मना सर्व स्नान पूजा जपादिकम। इसलिए पूरे मन से इस महीने में क्या करना है? स्नान करना है, पूजा करना है, जप करना है, विशेषेण प्रकर्तव्यम, विशेष रूप से करना है। इस महीने में विशेष रूप से करना है, क्या करना है? स्नान करना, पूजा करना, जप करना, विशेषेण प्रकर्तव्यम, दानम शक्ति अनुसार था, और शक्ति के अनुसार दान भी करना, शक्ति के अनुसार दान भी करना है। लेकिन दान किसको करना? दान करना है जो सबसे अच्छे दान के पात्र होते हैं, वैष्णव होते हैं, जो हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाते हैं। आपका जो दान होगा, यहाँ मंदिर में जब मिलता है दान, तो ये मंदिर के निर्माण में लगाया जाता है, किताबों की छपाई में लगाया जाता है, प्रसाद वितरण में लगाया जाता है ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाया जाता है। तो ऐसे अगर दान दिया जाता है तो शक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। ये न हो परिचितो भक्त्या, तो जिन्होंने इस प्रकार से भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, मासिस में पुरुषोत्तम है, इस पुरुषोत्तम मास में जिन्होंने इस प्रकार भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, तो वो भोगते हैं धन पुत्र सुख, वो धन और पुत्र सुख भोगते हैं, और पश्चात गोलोक वास भाग, उसके पश्चात गोलोक वास में भी मिलता है, गोलोक में भी निवास मिलता है। कितनी बड़ी बात है। ममा गया जना सर्वे पूजी संति मामकम, तो मेरी आज्ञा से जितने सब भक्त हैं वो पूजा करेंगे इस महीने की। सर्वेषाम अपि मासानाम उत्तमो यम मया कृता, सभी मासों में मैंने इसको उत्तम बना दिया है। अतस्तुम अधिमासस्य चिंताम त्यक्त्वा रमापते, इसलिए भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, किससे कहते हैं? विष्णु जी से कहते हैं। किससे कहते हैं? विष्णु जी से कहते हैं कि हे रमापति। विष्णु जी को रमापति भी कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है राधापति, और विष्णु जी को कहा जाता है रमापति, लक्ष्मीपति, ये विष्णु जी के नाम है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं हे रमापति, इसलिए आप जो है इसकी चिंता आप बिल्कुल त्याग दीजिए। भगवान विष्णु को बड़ी चिंता है, तो भगवान विष्णु को बड़ी चिंता है इस अधिमास की कैसे रक्षा होगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे रमापति, इस महीने की आप जो है चिंता बिल्कुल त्याग दीजिए, और गच्छे वैकुंठम अतुलम गृहीत्वा पुरुषोत्तमम, इस पुरुषोत्तम मास को आप जो है लेकर के आप वैकुंठ में जाइए। भगवान गोलोक धाम में कह रहे हैं कि विष्णु जी से कह रहे हैं इस मल मास को आप जो है लेकर के वैकुंठ में जाइए। तो ये जो कथा है ये बड़ी सुंदर कथा है। इस प्रकार से रसिक भगवान का वचन सुन करके भगवान श्री कृष्ण को रसिक कहा जाता है। ये नाम विष्णु जी का नहीं है, ये नाम किसका है? कृष्ण जी का है। कृष्ण जी का नाम रसिक, ये विशेष नाम है। तो रसिक भगवान का वचन सुन करके भगवान विष्णु प्रबल मुदा परिग्रह, तो बहुत प्रसन्न होकर के उस महीने अधिक मास को लेकर के परिग्रह है गृहीत्वा परिग्रह मास में नव जल दुर्चम प्रणम्य देवम, और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके झटिति जगाम निजालियम खगेन, तो अपने जो है गरुड़ में बैठ करके भगवान विष्णु और इस मल मास को लेकर के कहाँ चले गए? वैकुंठ में चले गए। तो ये कितना महात्मा है, भगवान कृष्ण ने कितने विस्तार में इसका महात्मा बतलाया है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो महिमा है ये जो है भगवान कृष्ण ही बता सकते हैं, या जो बद्रिक आश्रम में नारायण भगवान जो तपस्या करते हैं वो बता सकते हैं, या वैकुंठ के जो भगवान विष्णु हैं वो बता सकते हैं। हर कोई नहीं बता सकता इसकी महिमा क्या है? लाभ उठाना चाहिए, ठीक है, लाभ उठाइए, है ना। जो भी आप जप करते हैं और जो कुछ भी पूजा करते हैं या दान करते हैं, इस पुरुषोत्तम मास का जो है विशेष आपको लाभ उठाना है।
श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।